हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना एजुकेशन प्लेटफॉर्म टॉपर्स पे पावर्ड बाय मीरा एकेडमी पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ये जाने थे क्रिस्टल जालक। अब ये वाले वीडियो में हम ये जानते हैं क्रिस्टल जालक की क्या विशेषताएं होती है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखते रहिएगा और बढ़िया से जो है चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, पहला बोल रहा है कि जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। जितना सारा बिंदु है, जैसे मान लेते कि एक हम आपका यहाँ जालक बना रहे हैं, ठीक है ना, एक जालक हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना सारा बिंदु है ना, इस सारे बिंदु को जो है हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं? जालक बिंदु या क्या बोलते हैं? जालक स्थल बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक घटक कण को जो है व्यक्त करता है। ये जितने सारे बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, जितना सारा यहाँ पर ये बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बिंदु जो है आपका कौन से कण को व्यक्त करते हैं? घटक कण। और घटक कण के रूप में जो है आपका तीन चीजें हो सकती है, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। आयन की अगर हम बात करते हैं तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है धन आयन और दूसरा आपका क्या होता है? ऋण आयन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जालक बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाने पर, सरल रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन जो होता है, सीधी रेखा जो होता है, वो सरल रेखा से मिलाने पर जालक की ज्यामितीय प्राप्त होती है। ज्यामितीय प्राप्त होने का मतलब कि एक निश्चित संरचनाएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव है जिन्हें ब्रेविस जालक कहा जाता है। ठीक है ना, तो एक क्रिस्टल जालक में जो है केवल 14 जो है त्रिविमीय जालक संभव हो सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिविमीय जालक जो है कितने संभव हो सकते हैं, तो 14 हो। और अगर मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या पूछा है ना, तो उनकी संख्या केवल 7 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, अगले पे ध्यान देते हैं हम। ठीक है ना, अगला कह रहा है कि आपका कि एकक कोष्ठिका क्या होता है। पीछे की चीजों को अगर आप समझ गए होंगे ना, तो आगे की चीजों को फिर से हम अच्छे तरीके से समझने की पर्याप्त कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे सूक्ष्म बोला है ना, तो सूक्ष्म का मतलब होता है ना छोटा से छोटे और छोटे छोटे चीज को जोड़ करके। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई जो बार बार रिपीट होता है। रिपीट करने का मतलब कि बार बार ये दोहराता है, पुनरावृत्त होता है, रिपीट होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का एक निर्माण करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने सारे छोटे छोटे जो कण हैं, सूक्ष्म इकाई हैं, इस सूक्ष्म इकाई एक दूसरे में जो है रिपीट हो करके, बार बार रिपीट हो करके एक क्रिस्टल का निर्माण करती है। ये कौन सी कोष्ठिका कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और एक और चीज हम आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर देखिएगा कि इनके जो एंगल होते हैं ना, इनके एंगल को हम लोग दर्शाते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। और इनकी जो भुजाएं होती हैं, जो ऐसे खींची गई भुजाएं होती है ना, इनके भुजाओं को हम लोग ए, बी और सी से जो है सूचित करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को जो है आप शेयर कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी ध्यान देते हैं हम कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं। तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होते हैं। एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है आदि एकक कोष्ठिका और एक आपका होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है। ठीक है ना, तो आदि एकक कोष्ठिका के बारे में पहले हम जानते हैं। करें कि आदि एकक कोष्ठिका जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कॉर्नर पर अवस्थित होता है। कॉर्नर का मतलब होता है कोण। जब कोई भी अवयवी कण होता है, घटक कण होता है, उसके अगर कॉर्नर पे उपस्थित है ना, तो कॉर्नर पे उपस्थित होने के बाद एक संरचनाएं प्राप्त होती है और वही जो आपका आदि एकक कोष्ठिका कहलाता है। जैसे यहाँ पर तो बहुत सारी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी एक हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक है आपका ऐसे करके, और अगर यहाँ पर एक एक अणु, परमाणु या आयन, एक एक अवयवी कण, एक एक घटक कण उपस्थित है, केवल इसके कोण पे ही रहता है, कोण के अलावा कहीं पर भी नहीं रहता है, तो वो जो है आपका आद्य एकक कोष्ठिका कहलाता है। कौन से कोष्ठिका कहलाएगा? आद्य एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीजों को समझिएगा और कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इसका जानेंगे हम कि आद्य एकक कोष्ठिका के बाद हम जानते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है। अंग्रेजी में इसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जब एकक कोष्ठिका में एक या एक से अधिक, जब एकक कोष्ठिका जो होता है उसमें एक या एक से अधिक घटक कण कॉर्नर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति पर भी होता है। घटक कण जो होता है एक या एक से अधिक
उसके कर्नर के यानी उसके कोण के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर भी उपस्थित हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, केंद्रित एकक कोष्ठिका बोला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक और जो है डायग्राम बना करके आपको समझाएं और थोड़ी सी सारी चीजों को बढ़िया से क्या कीजिएगा, समझने की आप कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि डायग्राम हम बनाए और डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि एक एक जो है आपका अणु, परमाणु, आयन, अवयवी कण या घटक कण रख दिए हैं। तो अगर ऐसे है ना तो इसको हम लोग आद्य एकक कोशिका बोलते हैं। लेकिन अगर इसके किसी भी भाग पर एक या एक से अधिक अगर कोई अणु, परमाणु, आयन आ जाता है, अब ये निश्चित नहीं है कि किस हिस्से पर है, किसी भी भाग पे रह जाएगा, तो ये जो है आपका केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। ठीक है ना। चलिए यहां तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं और आप भी कोशिश करें कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें, दुलार दें। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो ये जो है मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। आपका एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, संक्षेप में इसको बीसीसी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फिर दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में इसको एफसीसी बोलते हैं और इसका हिंदी में हो जाता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फिर जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में ईसीसी बोला जाता है और इसका हिंदी में बोला जाता है अंत या केंद्रित एकक कोशिका बोला जाता है। ठीक है ना। फिर से जो है हम इसका ये जानना चाहते हैं कि केंद्रित एकक कोशिका जो है 3 प्रकार के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी और एसीसी होता है। ठीक है ना। और हर बार जो है इन तीनों से क्वेश्चन आ जाता है, हर बार बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस सारी चीजों को जो है बढ़िया से जो है आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। इसको अगले वीडियो में हम जानते हैं और एक और चीज थोड़ी सी आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अभी देखा जाए ना तो लोग पढ़ाई से ज्यादा गलत कामों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। वो जो है केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे जो है इधर कर ले उधर कर ले। I mean, लड़कियों के चक्कर में वो लोग ज्यादा रहते हैं। तो लड़कियों के चक्कर में जो लोग ज्यादा रहते हैं ना, उनके लिए एक छोटी सी बात है और उस बातों को हम बता दें, अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। कह रहे हैं कि हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है, हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी, मोहब्बत की हर अधूरी कहानी देखी। हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी, मोहब्बत की हर अधूरी कहानी देखी, घर से भागो तो संभल कर भागना, घर से भागो तो संभल कर भागना, क्योंकि कटघरे में बदलती हुई रानी देखी। ठीक है ना। तो आप अगर अच्छे समझदार हैं तो किसी भरोसे नहीं करना है किसी लड़कियों के ऊपर, जो है अपने ऊपर भरोसे करना है, बढ़िया से नौकरी करना है, बढ़िया से अपने परिवार को लेकर चलना है। बस हमारा यही संदेश रहेगा और आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।